नमस्कार सभी को। दोस्तों हमारे यहाँ पे कश्मीर फाइल, केरला फाइल्स पे बहुत चर्चाएँ हुई हैं। मोदी जी खुद उनकी तारीफ़ करते फिरते थे, जबकि उनका उसमें कोई किरदार था नहीं। लेकिन अब जो फाइल आई है, एप्स्टीन फाइल, जिसमें उनका भी नाम है, उनके मंत्रियों का भी नाम है, उस पे हमारे यहाँ पे गजब सी चुप्पी है। जबकि हम तो विश्व गुरु हैं ना, और पूरी दुनिया में जो सबसे रसूखदार चेहरे हैं, उनका नकाब इस फाइल के द्वारा उतर रहा है। फरवरी का महीना समझ लीजिए इस्तीफों का महीना हो चुका है। ब्रिटेन के बड़े नेता पीटर मेंडेलसन ने इस्तीफा दे दिया। स्लोवाकिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। और इसलिए नहीं क्योंकि ये एप्स्टीन के साथ बहुत संलग्न पाए गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इन फाइलों में जो सबूत बाहर आ रहे हैं, उनमें इनका नाम रेफरेंस के तौर पे यूज हुआ है। वहीं भारत में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम केवल फाइलों में रेफरेंस के रूप में नहीं आया है, बल्कि उनका सीधे बातचीत हुआ है जेफरी एप्स्टीन से। उसके बाद भी यहाँ पे चुप्पी है। और सवाल एक नहीं है, सवाल कई हैं। विपक्षी सांसद महुआ मोइत्रा ने इन ईमेल्स को सबूत के रूप में पेश करते हुए सीधे तौर पे ये सवाल खड़ा किया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय यौन अपराधी भारतीय कूटनीति, भारतीय डिप्लोमेसी के भीतर अपनी पैठ बना चुका था। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या नए खुलासे हुए हैं, हरदीप सिंह पुरी का नाम किस रेफरेंस में आया है। सारी चीजें बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जेफरी एप्स्टीन के बारे में तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट अभी सबको पता होगा, फिर भी उसके बैकग्राउंड को हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, जेफरी एप्स्टीन वो शख्स था जिस पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के बहुत घिनौने आरोप थे। 2008 में इसके लिए उसको सजा भी मिल चुकी थी, 1 साल जेल काट चुका था। लेकिन उसके साथ साथ हकीकत ये भी है कि उसकी पहुंच दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक भी थी, चाहे वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हो, ब्रिटेन का शाही परिवार हो, या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो। इस इंसान ने दुनिया के कई देशों में और वहां के सबसे ताकतवर लोगों के बीच में अपनी पैठ बना ली थी। और अब उसके मरने के बाद जब अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसके हजारों ईमेल्स को सार्वजनिक कर रहा है, पब्लिक कर रहा है, तब बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों के नकाब उतर रहे हैं। हम अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिसंबर 2014 का एक ईमेल वायरल हो रहा है, जिसमें मौजूदा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम मेंशन है। और जबकि ये बात हो रही है, यानी कि दिसंबर 2014 में हरदीप सिंह पुरी अपनी आईएफएस की नौकरी से रिटायर हो चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। और अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जो फाइल जारी की गई है, उसके अनुसार पुरी ने एप्स्टीन को उसके एक्जॉटिक आइलैंड से लौटने की बधाई दी। पुरी ने लिखा था कि वह एप्स्टीन को भारत के बारे में कुछ ऐसी किताबें देना चाहते हैं जो भारत में उसकी रुचि को जगा सके। अब सवाल ये है कि जेफरी एप्स्टीन की रुचि जगाने में हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को क्यों रुचि थी। 2008 में वो इंसान यौन अपराधी के रूप में घोषित हो चुका था। तो क्या हरदीप सिंह पुरी साहब को उसके बैकग्राउंड के बारे में इतना भी नहीं पता था। उसके प्राइवेट आइलैंड से लौटने पर उसको बधाई दे रहे हैं, और शायद ये वही आइलैंड है जहां पे वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों की अय्याशियों की व्यवस्था करता था। तो एटलीस्ट पुरी साहब की ओर से ये क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए ना कि आखिर जेफरी एप्स्टीन से वो किस बारे में बात कर रहे थे। महुआ मोइत्रा ने जो दूसरा खुलासा किया है, उसमें हरदीप सिंह पुरी साहब जेफरी एप्स्टीन के एक असिस्टेंट को भारत का वीजा दिला रहे थे। ईमेल के अनुसार एप्स्टीन ने पुरी से अपनी असिस्टेंट के लिए क्विक वीजा मांगा था ताकि वो भारत में किसी शादी को अटेंड कर सके। हरदीप पुरी ने कथित तौर पर उस समय के राजदूत प्रमोद बजाज को फोन करके इस प्रक्रिया को तेज करवाया था। और मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि ये तब हुआ था जब पुरी साहब किसी सरकारी पद पे नहीं थे, बल्कि भाजपा के सदस्य बन चुके थे। अब एक रिटायर आईएफएस ऑफिसर किसी रैंडम इंसान के लिए तो वीजा की व्यवस्था करेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस उनका नाम जानते थे, उनका फोन आ गया, हमने वीजा की व्यवस्था कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही निकल रहा है कि आपकी जेफरी एप्स्टीन से ठीक ठाक लेवल पे बात थी, तभी तो उसने आपसे फेवर मांगा और आपने फेवर दिया। हालांकि हरदीप सिंह पुरी ने इसमें सफाई भी दी है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, उन्होंने एक्सोटिक आइलैंड शब्द का इस्तेमाल किया था। हरदीप पुरी ने द वायर को दिए गए इंटरव्यू में ये लॉजिक दिया कि उन्होंने एक्सोटिक आइलैंड शब्द इसलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन के स्टाफ को उस जगह के लिए इसी शब्द का प्रयोग करते सुना था। पुरी साहब आगे दावा करते हैं कि ईमेल में जिक्र होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कभी वो उस द्वीप पर गए थे। उन्होंने इसे महज एक सोशल कर्टेसी यानी कि सामाजिक शिष्टाचार बताया। अब यहाँ पे पुरी साहब मेन सवाल को घुमा ले जा रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप उस एक्सोटिक आइलैंड पे गए थे या आपका उसके कुकर्मों में कोई हाथ है। सवाल ये है कि ये आउट ऑफ द वे जो शिष्टाचार आप उसको दिखा रहे हैं, चाहे वीजा का एक्सेस हो, चाहे उससे बातचीत हो, वो किस वजह से है। क्या वो आपका पर्सनल कैपेसिटी में आपका दोस्त था, या आप भारत सरकार की तरफ से कुछ पैरवी कर रहे थे। मतलब उससे आपकी दोस्ती किस ग्राउंड पे थी, ये तो आपको क्लियर करना चाहिए। हालांकि ये बात भी हजम नहीं हो रही है कि एक इतना अनुभवी राजनयिक इतना मासूम हो सकता है कि उसे उस द्वीप का कुछ नहीं पता था, एक्सोटिक आइलैंड का मतलब ही उसे नहीं पता था, और वो सोशल कर्टेसी में एक सजा याफ्ता जो अपराधी है, जो यौन शोषण का अपराधी है, उसके साथ शिष्टाचार निभा रहे थे। अब वो बताएं या ना बताएं, कड़ियां तो लोग जोड़ के देख रहे हैं कि मामला यहाँ पे केवल व्यक्तिगत दोस्ती या शिष्टाचार का नहीं है, इसमें करोड़ों अरबों का निवेश भी है। इमेज की कड़ियां भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि 2014 के दौरान पुरी साहब, एप्स्टीन और लिंक्डइन के को फाउंडर रीड हाफमैन के बीच में भारत में निवेश को लेकर भी चर्चा हो रही थी। जून 2014 में पुरी ने एप्स्टीन के मैसेज का जवाब देते हुए हाफमैन की भारत यात्रा में मदद का वादा किया था। सितंबर 2014 में पुरी ने उन्हें मेक इन इंडिया और भारत की इंटरनेट इकोनॉमी के फायदों के बारे में विस्तार से ब्रीफ किया था। इसीलिए सवाल यहाँ पे ये है कि क्या एप्स्टीन के जरिए भारत में निवेश लाने की कोशिश की जा रही थी। अब इतनी मुलाकात, भारत में निवेश तक की बात, ये सब कुछ शिष्टाचार में तो नहीं हो रहा था। और एक दो मुलाकात नहीं है, बाकायदा मुलाकातों का एक सिलसिला है। दस्तावेज
दस्तावेजों के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि हरदीप पुरी ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित एप्स्टीन के आलीशान टाउन हाउस में कम से कम उससे 3 बार मुलाकात की। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017। और ये वही दौर था जब पुरी साहब भारत सरकार में बड़ी जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रहे थे। बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बनने का जो सफर था वो शुरू हो चुका था। तो एलिगेशन तो बहुत बड़े हैं, और केवल ये कह देना कि एक नॉर्मल शिष्टाचार में मुलाकात हो रही थी, इससे कम से कम उस पार्टी को छुटकारा तो नहीं लेना चाहिए जो अपने आप को बहुत चरित्रवान पार्टी मानती है। ऐसे अगर हम दुनिया में ज्ञान बांटेंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। और हमसे तो कई गुना ज्यादा नैतिकता दुनिया के बाकी देश दिखा रहे हैं। आप सोचिए, स्लोवाकिया का जो एनएसए है उसने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन फाइलों में उसका नाम आया था। उसने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री की छवि खराब हो, और उसने इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन के पीटर मेंडेलसन ने भी नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिया। लेकिन भारत में क्या हो रहा है, केवल नैतिकता पे प्रवचन दिया जाता है। मोदी जी राज्यसभा में 97 मिनट का भाषण दे रहे हैं, नेहरू और इंदिरा गांधी की गलतियां गिना रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब अपने मंत्री पर अपना नाम दुनिया के सबसे बदनाम फाइल में आ रहा है तो उस पे चुप है। उस पे बोलने के लिए 1 मिनट भी नहीं है। जब महुआ मोइत्रा ने इस पे सवाल उठाए तो उनका तथ्यों के साथ पलटवार जवाब देने की बजाय उनके ही चरित्र पर हमले शुरू हो गए। महुआ मोइत्रा का दावा है कि उन्हें हरदीप पुरी की ओर से धमकियां मिली कि वो ट्वीट्स को डिलीट कर दें वरना अंजाम बुरा होगा। सोशल मीडिया पर एक भक्तों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। लेकिन इस तरीके से ₹1.5 के ट्रोल पीछे छोड़ने से आप सवालों से बच तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और नैतिकता दोनों का है। जेफरी एप्स्टीन कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसके तार मोसाद से लेकर व्हाइट हाउस तक हर जगह जुड़े हैं। ऐसे में भारत का एक वरिष्ठ नेता उसके टाउन हाउस में जाता है, उससे बार बार मिलता है, भारत में निवेश लाने के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। और क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन मुलाकातों की जानकारी थी? क्या एप्स्टीन के पास भारत के नेताओं की कोई ऐसी जानकारी थी जिसका इस्तेमाल वो ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा था या कर सकता था? देखिए, हमारी सरकार तो इस पे चुप है, और ऐसा लग रहा है कि न्यू इंडिया या अमृतकाल में जो नैतिकता के मायने हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, वो बहुत लो ले जाके सेट कर दिया गया है। संसद में प्रधानमंत्री ने शेर सुनाया कि आईना देख लीजिए, तो अपनी सच्चाई को कहां छुपाओगे। आज वही आईना हरदीप पुरी के सामने, पूरी भाजपा के सामने खड़ा है। और ये बला इतने जल्दी पीछे हटने वाली भी नहीं है। 30 लाख पन्नों की ये फाइलें, अभी और भी कई राज उगलेंगी। आने वाले वक्त में शायद और भी कई बड़े नाम सामने आए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या हम एक ऐसे समाज के तौर पे विकसित हो रहे हैं जहाँ पे नैतिकता और अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है, या फिर सारे आरोपों को बस विदेशी साजिश बता के खारिज कर देने से काम चल जाएगा। बहुत हैरानी की बात है, आप सोच के देखो, स्लोवाकिया, ब्रिटेन, यूएस जैसे देशों में वहाँ के नेता, बिजनेसमैन नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। पर हमारे यहाँ पे तो लोकलाज की परिभाषा ही बदल चुकी है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? क्या हरदीप सिंह पुरी को प्रॉपर सफाई देनी चाहिए, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अभी एप्स्टीन फाइल में और भी नाम सामने आने वाले हैं? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपके लिए ला पाएँ।